बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, मन के सचो, कैसे हैं आप लोग? जैसे भी हैं बहुत अच्छी बात है बेटा। 3 वीडियोस आपके पास हैं अल्केन्स का नोमेनक्लेचर लेकर। उन 3 वीडियोस को आपने अच्छी तरह देखना है, और जिस बच्चे ने अभी तक वो 3 वीडियोस नहीं देखी उनको कंप्लीट करें। और उसकी वजह ये है कि नेक्स्ट लेक्चर मींस के जो आज का लेक्चर है वो आपको उस वक्त तक समझ नहीं आएगा जब तक आप अल्केन्स की जो नोमेनक्लेचर है उसको कंप्लीट नहीं करते। तो बेटे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स। हाइड्रोकार्बन की आपके पास ये सेकंड फैमिली है, हाइड्रोकार्बन विच कंटेन डबल बॉन्ड। ठीक है, उनको आप अल्कीन्स फैमिली के मेंबर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलते हैं आज के लेक्चर में नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स। आईयूपैक रूल्स बेटे आप कर रहे हैं। अल्कीन कंप्लीट करने के बाद हमारे पास जो अल्कीन का नोमेनक्लेचर है उसका जो रूल नंबर 1 है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि अल्कीन केस में था। अल्कीन केस में आपने सिलेक्शन करनी होती थी लॉन्गेस्ट चेन की। इसके फर्स्ट रूल की हेडिंग लॉन्गेस्ट चेन ही है। आपने यहाँ पे भी लॉन्गेस्ट चेन की ही सिलेक्शन करनी है, लेकिन एक एडिशन आ जाएगा। क्या एडिशन आएगा देखते हैं रूल नंबर 1 में। Select the longest continuous chain that contains the carbon double bond carbon as the parent chain। इसका मतलब ये होगा कि आपने जब longest chain की सिलेक्शन करनी है, longest continuous chain of carbon atom, उस चेन में ये 2 कार्बन जो कि डबल बॉन्डेड होंगे, इन दोनों का होना कंपल्सरी है। कार्बन चाहे कम ही क्यों ना हो, लेकिन इन दोनों का होना कंपल्सरी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1। ओके, सेकंड पॉइंट, चेंज द एंडिंग ऑफ द नेम ऑफ द अल्केन ऑफ आइडेंटिकल लेंथ फ्रॉम एन टू इन। इसका मतलब ये होगा कि आपके पास जो नेमिंग आपने अल्केन में यूज़ की वो नेमिंग आपने पेरेंट नेमिंग चेंज करनी है फ्रॉम एन टू इन। जैसे अल्केन था तो अल्कीन आ जाएगा। ठीक है, पेंटेन था तो आपके पास क्या आएगा, पेंटीन। ठीक है, तो ये आपके पास है रूल नंबर 1। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बेटे देखिए आपके पास ये कंपाउंड बना हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंपाउंड को कंप्लीट कीजिए। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 एटम होंगे, यहाँ पे 3 होंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 2, 2 एंड 3। तो ये आपके पास जो है वो कंपाउंड कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेप आपके पास है कि आपने लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन करनी है। अब जो लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन है वो ऐसे करनी है कि उसमें वो कार्बन एटम जो कि डबल बॉन्डेड हैं वो दोनों शामिल हों। इसमें आपने ये नहीं देखना कि आपके पास नंबर ऑफ कार्बन आपके पास ज़्यादा है वो लॉन्गेस्ट चेन होगी। अब आपने ये चीज़ नहीं देखनी। अब आपने ऑब्जर्व करना है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन लॉन्गेस्ट चेन। अब देखें, अगर हम अल्केन का सिस्टम माइंड में रखते हैं तो अल्केन में था नंबर ऑफ कार्बन एटम मैक्सिमम होने चाहिए। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके पास 8 कार्बन पे कंसिस्ट करती हुई लॉन्गेस्ट चेन बन सकती है। लेकिन ये सिलेक्शन आपकी गलत होगी। अगर आप इसकी सिलेक्शन करते हैं लाइक दिस, तो ये सिलेक्शन आपकी क्या होगी, ये गलत होगी। क्यों गलत होगी? क्योंकि फर्स्ट रूल आपको बता रहा है कि लॉन्गेस्ट चेन में दोनों कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन का होना कंपल्सरी है, जो कि ये दोनों हैं। तो इस लॉन्गेस्ट चेन में सिर्फ ये एक कार्बन है, ठीक है, दूसरे वाला नहीं है। तो इस वजह से ये नंबरिंग अब गलत होगी। हाँ, अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता तो फिर ये नंबरिंग बिल्कुल सही थी, ये लॉन्गेस्ट चेन बिल्कुल सही थी। तो इसका करेक्ट लॉन्गेस्ट चेन क्या होगा वो देखते हैं। ओके बेटे, अब आपने दोनों कार्बन जो डबल बॉन्डेड है लॉन्गेस्ट चेन का हिस्सा बनाना है। 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, और ये बात याद रखें, जब आप यहाँ से आगे आ जाएंगे तो फिर आप रिवर्स नहीं जा सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि नंबरिंग नहीं होगी। तो इस वजह से आपकी जो सिलेक्शन होगी वो लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन होगी ये। ठीक है, अब इस लॉन्गेस्ट चेन में दोनों कार्बन आ रहे हैं, कंटिन्यूस मैनर में आ रहे हैं। ठीक है, दोनों कार्बन जो डबल बॉन्डेड है वो आपके पास शामिल हो गए इस लॉन्गेस्ट चेन में।
तो अब आपके पास ये लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी, करेक्ट होगी। ठीक है, और ऑप्शन भी आपके पास हैं 1 2 3 4 5, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 5 कार्बन है, यहाँ पे 6 कार्बन है, तो इस वजह से आपके पास करेक्ट लॉन्गेस्ट चेन विच कंटेन बोथ डबल बॉन्डेड कार्बन कौन सी होगी, ये वाली। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए, ये आपके पास एक कंपाउंड है, इसकी अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन इसमें दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन नहीं है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 मेंबर रिंग होगा, सॉरी रिंग कह रहा हूँ, लॉन्गेस्ट चेन होगी। और 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये भी आपके पास 6 है। तो आप किसी भी साइड से लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ कार्बन 6 आ रहे हैं। तो हम सिलेक्शन करते हैं जी लाइक दिस, ये। तो ये आपके पास रूल नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, कि लॉन्गेस्ट चेन आपने इस तरह सेलेक्ट करनी है जिसमें दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन शामिल हों। ठीक है, रूल नंबर 2। ओके जी, रूल नंबर 2 आपके पास है नंबरिंग। आपने लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन कर ली, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप है नंबरिंग, कि आपने नंबरिंग अब किस तरह करनी है। ठीक है, ओके। नंबर द चेन सो एज टू इंडिकेट बोथ कार्बन एटम्स ऑफ द डबल बॉन्ड। ठीक है, दोनों कार्बन जो कि डबल बॉन्डेड हैं उनको आपने नंबरिंग प्रोवाइड करनी है। डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स गेट लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। तो आपने ख्याल इस चीज़ का रखना है, ठीक है, कि आपके पास जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उनको लोवेस्ट नंबर मिले। अब देखें, जब आपने अल्केन में बात की थी नंबरिंग की, तो आपने किस पॉइंट को आपने सामने रखा था, ब्रांचिंग को। ठीक है, कि जिस कार्बन के साथ ब्रांच है उस कार्बन को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। लेकिन अब आपने ब्रांच को नहीं देखना, ब्रांच चाहे जिस नंबर पे मर्जी आए, आपका उसके साथ कोई कंसर्न नहीं है। वो हम देखेंगे एंड पे जब हम नेमिंग की तरफ आएंगे। ठीक है, नंबरिंग आपके पास डिपेंड करेगी कि आपने वो कार्बन जो कि डबल बॉन्डेड हैं उनको लोवेस्ट नंबर प्रोवाइड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल इस पे अगर आप फर्स्ट रूल अप्लाई करते हैं तो लॉन्गेस्ट चेन क्या बनेगी, वो लॉन्गेस्ट चेन बनेगी ये। ठीक हो गया। जब आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली तो आपने ये देखना है कि क्या इस लॉन्गेस्ट चेन में डबल बॉन्डेड कार्बन दोनों है, जी दोनों है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप आपके पास है नंबरिंग। आपने इन कार्बन की नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग आपने इस तरह करनी है कि वो कार्बन जो कि डबल बॉन्डेड हैं, डबल बॉन्ड रखे हुए हैं एक दूसरे के दरमियान में, वो लोएस्ट नंबर गेन करें। अब नंबरिंग आपकी 2 वे में हो सकती है, 1 2 3 4 5 एंड 6, 4 5 नंबर मिल रहा है। लेकिन अगर हम नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये देखिए आपके पास 2 और 3 नंबर मिल रहा है उन कार्बन को जो डबल बॉन्डेड है। लेकिन अगर आप इस साइड से स्टार्ट करते हैं तो उन कार्बन को जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 4 एंड 5। तो इस वजह से ये जो नंबरिंग आपने की ये बिल्कुल सही होगी। ठीक है, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स गेट लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। तो ये आपने नंबरिंग इस तरह की कि वो कार्बन जो कि डबल बॉन्डेड हैं उनको लोवेस्ट नंबर मिल गया, 2 एंड 3, रूल नंबर 2। अब इन एग्जाम्पल की तरफ आइए। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, इनकी नंबरिंग आप इस तरह करेंगे 1 2 3 4 5 6। क्यों? क्योंकि इनको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। इसकी नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6। क्यों? क्योंकि इनको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, रूल नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। ओके बेटे, रूल नंबर 3 आपके पास है पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। फर्स्ट रूल आपके पास नंबरिंग का था, सॉरी लॉन्गेस्ट चेन का था। सेकंड रूल आपके पास नंबरिंग का था। थर्ड रूल आपके पास है कि आपने नेमिंग में ये पॉइंट आउट करना है कि डबल बॉन्ड कहाँ पे है। ठीक है, डबल बॉन्ड कहाँ पे है, क्योंकि ये भी कंपलसरी है। आप सिंपल बता दोगे पेंटीन, तो वो डबल बॉन्ड कहाँ पे होगा, वो सेकंड कार्बन थर्ड कार्बन के इन बिटवीन होगा, वो फोर्थ और फिफ्थ के इन बिटवीन होगा, वो फर्स्ट और सेकंड के इन बिटवीन होगा, हमें नहीं पता। तो इस वजह से नेमिंग में पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इंडिकेट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप नेमिंग से स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। ठीक है, तो चलते हैं रूल नंबर 3। इंडिकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड
by using the number of the first atom of the double bond as a prefix। वो आपको ये बता रहा है कि आपने डबल बॉन्ड की पोजीशन को उस कार्बन नंबर से रिप्रेजेंट करना है जो दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन का लोवेस्ट नंबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक एग्जांपल है, यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन तो हो जाएगी स्ट्रेट चेन, दोनों कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन इसमें शामिल है। ठीक है, अब आपने नंबरिंग करनी है तो ये कार्बन लोवेस्ट नंबर गेन करने चाहिए 1 2 3 4, आपने इंडिकेट कर दिया, नंबरिंग हो गई। अब आपने बात करनी है नेमिंग की। लॉन्गेस्ट चेन आपको बताती है पेरेंट नेम 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो आपके पास पेरेंट नेम क्या होगा, ब्यूटीन, क्योंकि डबल बॉन्ड है ब्यूटीन। लेकिन ये डबल बॉन्ड कहाँ पे है, इसको अब आपने इंडिकेट करना है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3। ठीक है, तो अब देखिए कि डबल बॉन्ड है 1 और 2 कार्बन के इन बिटवीन, तो रूल आपको ये बता रहा है बाय यूजिंग द नंबर ऑफ द फर्स्ट एटम ऑफ द डबल बॉन्ड। तो डेफिनेटली जो लोअर नंबर पे होगा उस नंबर को आपने यूज़ करना है। जैसे 1 और 2 कार्बन के इन बिटवीन है तो लोअर नंबर कौन सा है 1 और 2 में से 1। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1 ब्यूटीन, ये आपके पास इस कंपाउंड का नेम होगा। हमें पता होगा कि अगर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो 1 और 2 के इन बिटवीन डबल बॉन्ड है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ये देखें, ये आपके पास स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो आप सारे कार्बन को लॉन्गेस्ट चेन का हिस्सा बना सकते हैं। कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 4 पेंटीन। ये वो पेंटीन नहीं है जो आप सर पे लगाते हैं, पेंटीन शैम्पू। ठीक है, ये आपके पास हाइड्रोकार्बन है, अल्कीन फैमिली का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटे आपने अब डबल बॉन्ड की पोजीशन को इंडिकेट करना है। ठीक है, तो नंबरिंग फर्स्ट ऑफ ऑल आप नंबरिंग करेंगे बाय यूजिंग रूल नंबर 2। नंबरिंग आप करेंगे इसकी 1 2 3 4 5। इस साइड से क्यों नहीं की, क्योंकि इन कार्बन को नंबर मिलना था 3 और 4, इस साइड से इनको मिल रहा है 2 और 3। ठीक है, तो अब आपने डबल बॉन्ड को इंडिकेट करना है 2 और 3 में से जो लोवेस्ट नंबर है डेट इज़ 2। ठीक है, ये फर्स्ट कार्बन है। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड कार्बन होगा, तो लोवेस्ट नंबर आप यूज़ करते हुए इसको इंडिकेट करोगे 2 पेंटीन। अब देखिए ना, जब आपको ये नेम प्रोवाइड किया जाएगा तो आप क्या करेंगे, आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कैसे, पेंट फॉर 5 कार्बन आपने बना दिए और 2 इन, यानी कि आपके पास सेकंड कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है। ये आप नंबरिंग कर देंगे इसकी 1 2 3 4 5, सेकंड के साथ डबल बॉन्ड है, सेकंड और थर्ड के इन बिटवीन। तो ये आप स्ट्रक्चर भी ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, इस वजह से डबल बॉन्ड की पोजीशन को बाय यूजिंग नंबर इंडिकेट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका रूल नंबर 3 कंप्लीट हो गया। रूल नंबर 4 बेटे आपके पास है पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। मींस के जो ब्रांच, अगर कोई ब्रांच अटैच है तो उस ब्रांच को फिर आपने कैसे इंडिकेट करना है। तो ये रूल आपके पास बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने अल्केन में समझा था। ठीक है, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, indicate the position of the substituent groups by the number of the carbon atoms to which they are attached। मीन्स जिस कार्बन के साथ अटैच हैं वो नंबर यूज़ करें, उस ब्रांच का नेम यूज़ करें। जैसे फॉर एग्जांपल इस कंपाउंड पे आप रूल अप्लाई कीजिए। फर्स्ट रूल लॉन्गेस्ट चेन, जिसमें दोनों कार्बन एटम आ जाएंगे जो डबल बॉन्डेड हैं। सेकंड रूल नंबरिंग, आपने इस तरह करनी है कि आप इन कार्बन को लोवेस्ट नंबर दोगे। अगर हम इस साइड से करते हैं 1 2 3 4, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 और 3 नंबर मिल रहा है। अगर हम इस साइड से करते हैं 1 2 3 और 4, इस साइड से भी 2 और 3 मिल रहा है। लेकिन आपने ये देखना है कि क्या इस साइड से ब्रांच को नंबर लोवेस्ट मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि ये आपके पास एक अलग केस आ गया कि आपके पास दोनों साइड से इन कार्बन की नंबरिंग सेम है। तो फिर आप ये देखेंगे कि ब्रांच को किस साइड से लोवेस्ट नंबर मिल रहा है। ठीक है, ब्रांच को किस साइड से लोवेस्ट नंबर मिल रहा है, वो इस साइड से मिल रहा है, तो फिर आप इसको प्रेफर करोगे। ठीक है, अब इस रूल को आप इस पे अप्लाई कीजिए। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन आपके पास स्ट्रेट चेन सेलेक्ट हो जाएगी क्योंकि दोनों कार्बन इसमें शामिल हैं।
अब नंबरिंग आपने कैसे करनी है, ठीक है। अब आपने ब्रांचेस को नहीं देखना, आपने देखना है उन कार्बन को जो डबल बॉन्डेड हैं, इनको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो इनको लोएस्ट नंबर इस साइड से मिलेगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखें यहाँ पे 5 5, ये दोनों ब्रांचेस 5 5 पे आ रही हैं। तो हमने किसको प्रेफर किया, हमने इन कार्बन को प्रेफर किया, कार्बन एटम्स को जो डबल बॉन्डेड हैं। हमें ब्रांचेस के साथ कंसर्न नहीं है उनको कौन सा नंबर मिल रहा है, ठीक है। जो भी नंबर मिल रहा है वो इनके बाद ही मिलेगा। यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट थी क्योंकि दोनों साइड से सेम नंबरिंग थी, तो फिर आपने थोड़ा सा लिहाज कर लिया किसका, ब्रांच का, कि आप किस साइड से अगर नंबरिंग करें तो ब्रांच को लोवेस्ट नंबर मिल रहा है। इस साइड से 3 मिलना था, इस साइड से 2 मिलना था, तो इस वजह से आपने इसकी प्रेफरेंस की कि जी ये नंबरिंग ठीक है। अब आप यहाँ पे इसकी प्रेफरेंस करोगे उन कार्बन की जो डबल बॉन्डेड है, ठीक है। ब्रांचेस की आपने प्रेफरेंस नहीं करनी। अब आते हैं नेमिंग की तरफ। तो इसकी नेमिंग आपने करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रांच नेम, उसके बाद पेरेंट नेम। तो ब्रांच नेम आपके पास क्या है, मिथाइल, कौन से कार्बन पे है, 2 मिथाइल, और उसके बाद आपने पेरेंट नेम लिखना है क्योंकि पेरेंट नेम आपके पास डबल बॉन्डेड कार्बन पे कंसिस्ट कर रहा है, तो आपने डबल बॉन्ड की पोजीशन भी पॉइंट आउट करनी है। 2 और 3 के इन बिटवीन है तो 2 आप यूज़ करोगे, -2 -4 है तो ब्यूटीन। तो ये इसकी कंप्लीट नेमिंग हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे आप नेमिंग कीजिए मिथाइल मिथाइल मिथाइल, कितनी ब्रांचेज आ गई, 3, तीनों की तीनों कौन सी हैं, मिथाइल है, ठीक है। तो आप लिखोगे 2, 5, 5 ट्राई मिथाइल 2 1 2 3 4 5 6 हेक्सीन, 2 हेक्सीन। ये आपके पास इसकी कंप्लीट नेमिंग होगी। ये 2 किसको इंडिकेट कर रहा है, डबल बॉन्ड की पोजीशन को, ठीक है। अब इन कंपाउंड की नेमिंग करें 1 2 3 4 5 6, और ये डबल बॉन्डेड है। सेकंड कार्बन पे आपके पास ये प्रोपाइल अटैच है, प्रोपाइल, ठीक है। तो आप लिखोगे 2 प्रोपाइल। देखिए एन अगर नहीं ना लिखा तो इसका मतलब कि ये नॉर्मल प्रोपाइल ही है। अगर आइसो होगा तो फिर आइसो लिखना कंपलसरी है। अगर नॉर्मल है तो आप एन लिख दें तो भी ठीक, नहीं लिखें तो भी ठीक, ठीक है। अगर सिंपल प्रोपाइल लिखा है तो इसका मतलब यही होगा कि ये नॉर्मल प्रोपाइल ही है, ओके। हाइफन, उसके बाद डबल बॉन्ड है 1 और 2 के इन बिटवीन, तो आप लिखोगे 1। पेरेंट नेम आपके पास 6 कार्बन है तो हेक्सीन आ जाएगा, हेक्सीन, ठीक है। अब इसकी नेमिंग करें 1 2 3 पे आपके पास प्रोपाइल ब्रांच अटैच है, ठीक है। तो आप लिखोगे 3 प्रोपाइल हाइफन पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड 1 2 के इन बिटवीन है तो 1 यूज़ करोगे, 6 कार्बन है तो हेक्सीन, हेक्सीन यूज़ करोगे, ठीक है। ओके बेटा, रूल नंबर 5 आपके पास है कि अगर कोई आपके पास ऐसा अल्कीन आ जाता है विच कंटेन मोर देन 1 डबल बॉन्ड, मोर देन 1 डबल बॉन्ड, तो फिर आप उसकी नेमिंग कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखें, इफ द पेरेंट चेन कंटेन्स मोर देन 1 डबल बॉन्ड दे आर डाइन्स for 2, ट्राइन्स for 3 एंड टेट्राइन्स for 4 एंड so on, ठीक है। फिर आपने नेमिंग में थोड़ी सी चेंज लेकर आनी है। चेंज कैसे लेकर आएंगे उसको देखते हैं। अब देखें एग्जाम्पल आपके पास है 1 2 3 4 5, ठीक है। मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेता हूँ और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेता हूँ, इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। H2 H H H एंड H3, ठीक है। ये आपके पास कंपाउंड हो गया कंप्लीट। अब लॉन्गेस्ट चेन आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसमें ऑल कार्बन जो आपके पास डबल बॉन्डेड हैं वो सारे के सारे हों, ये दोनों और ये दोनों। तो आप स्ट्रेट चेन की सिलेक्शन करेंगे, इसमें वो सारे कार्बन हैं जो डबल बॉन्डेड हैं, ठीक है। फर्स्ट रूल। सेकंड रूल, नंबरिंग। नंबरिंग आपके पास ऐसी होनी चाहिए कि वो कार्बन जो कि डबल बॉन्डेड हैं वो लोएस्ट नंबर गेन करें। तो डेफिनेटली इस साइड से नंबरिंग होगी 1
2 3 4 एंड 5। अब आ जाइए नेमिंग की तरफ। नेमिंग में आपने डबल बॉन्ड की पोजीशन इंडिकेट करनी है, क्योंकि अब यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, तो आपने दोनों डबल बॉन्ड की पोजीशन इंडिकेट करनी है बाय यूजिंग नंबर्स। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड के इन बिटवीन है तो फर्स्ट नंबर यूज़ करोगे, यहाँ पे थर्ड और फोर्थ के इन बिटवीन है तो थर्ड नंबर यूज़ करोगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे 1, 3 - ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 5 फॉर पेंट, तो आप लिखोगे पेंट, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो यहाँ पे आप लिखोगे डाई, ठीक है, और एंडिंग आप करोगे इन पे, तो इसकी नेमिंग होगी 1,3 पेंट डाइन, ठीक है। ये आपके पास इसकी नेमिंग होगी। ओके बेटे, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। ये आपके पास कंपाउंड आ चुका है। लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन करें सबसे पहले। तो ये आपके पास जो है वो लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन आ जाएगी, ठीक है, जिसमें सारे कार्बन शामिल हैं। वो सारे कार्बन जो कि डबल बॉन्डेड हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सारे के सारे कार्बन जो हैं वो डबल बॉन्डेड हैं। अच्छा जी, अब आपने नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 5 6। इस तरह आपके पास जो डबल बॉन्ड है वो 1 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है। अगर आप इस साइड से भी नंबरिंग करते तो सेम नंबरिंग होती, ठीक है। तो आपकी अपनी चॉइस है, जिस साइड से मर्जी नंबरिंग कर लें। अब आए नेमिंग की तरफ। 6 कार्बन है तो हेक्सीन है, लेकिन क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे 3 है तो आपने उनकी पोजीशन इंडिकेट करनी है। तो फर्स्ट डबल बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड कार्बन के इन बिटवीन है तो आप लिखेंगे 1, कोमा। सेकंड डबल बॉन्ड 3 और फोर्थ कार्बन के इन बिटवीन है तो आप लिखोगे 3, कोमा। थर्ड डबल बॉन्ड आपके पास 5th और 6th कार्बन के इन बिटवीन है तो आप लोअर नंबर यूज़ करेंगे 5। अब आएगा हाइफन। 6 कार्बन है, 6 4 हेक्सा, ठीक है, हेक्सा। कितने डबल बॉन्ड है? 3, तो यहाँ पे आप लिखोगे ट्राईइन, तो ये आपके पास कंप्लीट नेमिंग होगी 1,3,5 हेक्सा ट्राईइन। तो ये आपके पास था नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन। इसको समझिए, बार बार देखिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए अपने कंपाउंड बना के। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रूल्स फॉर अल्काइन ऑब्जर्व करेंगे।